जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और ऐसा उम्मीद है कि आगामी 1-2 दिनों में यूपी पीसीएस 2023 के संदर्भ में सरकार के द्वारा या लोकसभा आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि पहले से ही सुनिश्चित है 14 मई। तो इस 14 मई को ध्यान में परीक्षा की अधिसूचना जब भी आए अपने को फॉर्म फिल करना है और 14 मई को परीक्षा देने जाना है। तो तैयारी पहले से ही हम लोग करते रहे। चलिए उसी तैयारी को हम आगे बढ़ाते हुए डेली करंट अफेयर की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज के पहला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाले आईएफसी मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो इन बॉन्ड को प्रस्तावित करता है विश्व बैंक की एक शाखा है। यह कथन सही है। ठीक है, चलिए तो यह कथन सही है। यह रुपया अंकित मूल्य वाले बॉन्ड है और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के ऋण वित्तीयन के स्रोत है। तो यह भी कथन सही है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो विकल्प सी हमारा सही है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला सही है, कुल 5 विकास संस्थान है, उसमें से आईएफसी एक संस्थान है। ठीक है, अब देखिए मसाला बॉन्ड का उद्देश्य क्या होता है। भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना, उधार के माध्यम से आंतरिक विकास को बढ़ावा देना तथा भारतीय मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण करना, ये इसका उद्देश्य होता है। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सूचीबद्ध है। ठीक, दूसरा हमारा कथन है NMCG को लागू करने वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री करता है। तो इस प्रश्न में केवल एक पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि कौन करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं। कौन करते हैं, ये प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, हमें याद रखना है। चलिए तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो केवल एक सही। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, किस लिए यह लाया गया था। NMCG गंगा नदी के कायाकल्प संरक्षण एवं प्रवर्धन के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा यह लागू किया गया है, जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद के रूप में जाना जाता है। ठीक, अभी हमने प्रधानमंत्री के बारे में बात कर लिया कि प्रधानमंत्री जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगर बात किया जाए कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री किसकी अध्यक्षता करते हैं, तो गंगा नदी पर अधिकार प्राप्त कार्यबल ETF, ठीक है, उसकी अध्यक्षता करते हैं, इसकी अध्यक्षता नहीं करते। चलिए आगे चलते। अच्छा, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ये आप हमें बताएंगे। भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, आप हमें बताएंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, यह जान लीजिए। गंगा एक्शन प्लान कब आया था, तो यह 1985 में पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली नदी, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। चलिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा, यहां से गंगा नदी नहीं बहती है। यहां से कौन नदी बहती है, यहां से बहती है राम गंगा नदी। ठीक है, यहां से राम गंगा नदी बहती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस नदी, यहां से कुल 4 नदियां बहती हैं। मानस नहीं बहती है, यहां पे कुल 4 नदियां बहती हैं। ब्रह्मपुत्र, डिप्लू, मोरा डिप्लू और मोरा धनसिरी। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यहां से भी कावेरी नदी नहीं बहती है। कुंती पूजा नदी यहां से बहती है। ठीक है, तो उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो कोई सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, विकल्प डी होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जल्दी जल्दी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा डिकिस्नोनिया के संदर्भ में सही है। यह जुरासिक काल के दौरान पाया जाने वाला एक प्रकार का डायनासोर है। यह क्रिटेशियस काल के दौरान पुष्पों के पौधों की एक प्रजाति है। यह एडियाकरण काल के दौरान पाया जाने वाला एक विलुप्त पशु है। यह कैम्ब्रियन काल के दौरान पाया जाने वाला एक प्रकार का समुद्री अकशेरुकी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है यह है विकल्प सी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिकिंसोनिया विलुप्त कोमल शरीर वाले समुद्री जीवों की एक प्रजाति है जो लगभग 550 से 560 बिलियन वर्ष पूर्व एडियाकरण काल के दौरान पाए जाते थे और मुख्य रूप से कहां पाए जाते थे, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, यूक्रेन, यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते थे।
और जब इनके जीवाश्मों का अध्ययन किया गया, जीवाश्म के कोलेस्ट्रॉल अणुओं का अध्ययन किया गया, तो इसे एक उस आधार पर इसे एक पशु के रूप में वर्गीकृत किया गया, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। LCA तेजस MK1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल स्वदेशी हथियारों के साथ एकीकृत होगा। यह केवल स्वदेशी हथियारों के साथ एकीकृत होगा। इसे सुखोई के प्रतिस्थापन के रूप में पेश किया जाएगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या सही है? तो दोनों कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है इसका, न तो एक और न ही दो। अब हम दोनों कथनों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो स्वदेशी LCA तेजस MK2 है वो भारत में विकसित एक लड़ाकू विमान है, ठीक, जो 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज को एक साथ ले जा सकता है। साथ ही अन्य देशों के सभी स्वदेशी अधिकारों और उन्नत हथियारों को एकीकृत कर सकता है। इस आधार पे सही नहीं। अब MK2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, MK2 की बात कर रहे हैं, वह MK1 का एक उन्नत संस्करण है, ठीक है। तो यह केवल स्वदेशी हथियारों के साथ एकीकृत नहीं होगा, यह बात जान लीजिए। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरे कथन की बात करें, तो आने वाले समय में जगुआर, MiG-29, मिराज 2000 जैसे जब ये हमारे विमान, ठीक है, ये जब सेवानिवृत्त होने लगेंगे तो उनके प्रतिस्थापन के लिए इसे लाया गया है, उनके प्रतिस्थापन के लिए इसे लाया गया है। तो दोनों कथन सही नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मच्छर की एक प्रजाति एनोफिलीज स्टेफेंसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया परजीवी दोनों को प्रसारित करने में सक्षम है, ठीक है। यह प्रजाति मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसमें कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो इसमें दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। तो अब हम देखते हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो विकल्प सी हमारा सही। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। जो एनोफिलीज स्टेफेंसी है, मच्छर की एक प्रजाति है, ठीक। यह मलेरिया के परजीवी को दोनों प्रकार के जो मलेरिया परजीवी उनको प्रसारित करने में सक्षम है। अत्यंत खतरनाक है क्योंकि यह प्रमुख मलेरिया पैदा करने वाले मच्छरों के विपरीत एनाफिलीज स्टेफेंसी अधिक अनुकूलनीय है और यह शहरी वातावरण में पनप सकते हैं, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सागर परिक्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल 4 तटीय राज्यों में आयोजित की जाने वाली नौवहन यात्रा है। इसका उद्देश्य समुद्री मत्स्य पालन से संसाधनों के उपयोग में एक स्थायी संतुलन प्राप्त करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ये गलत है, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो इस आधार पे इसका उत्तर होगा केवल 2। अब इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। सागर परिक्रमा सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए पूर्व निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाली एक नौवहन या नेविगेशन यात्रा है, ठीक है। तो 4 में नहीं है, सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, पहली बात। दूसरा तो हमने देख ही लिया, दूसरा सही है, तो दूसरे पे कोई बात नहीं करना है। चलिए आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित किलादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किलादी शहरी सभ्यता का एक स्थल है जो संगम युग के दौरान तमिलनाडु में मौजूद था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन माना गया है। यह पेरियार नदी के तट पर स्थित है। पुरातत्वविदों को इस सभ्यता के साथ बाहरी व्यापार का कोई सबूत नहीं मिला है। तो इसके संदर्भ में जो कथन सही है वह कथन ए सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अब हम थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह दक्षिणी तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में स्थित है, एक छोटी सी बस्ती है। मंदिरों का जो शहर कहा जाता है मदुरई, मदुरई को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ये बात जान लीजिए। उसके 10 से 12 किमी के आसपास में रेडियस के बाद वह वैगई नदी के किनारे स्थित है। तो कहाँ स्थित है? वैगई नदी। कहाँ? वैगई नदी के किनारे स्थित है। 2015 में यहाँ खुदाई की गई थी
और इससे ये पता चला कि वैगई नदी के तट पर संगम युग में एक शहरी सभ्यता मौजूद थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जीवित जीवों पर सूक्ष्म गुरुत्व के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक उपग्रह है। ठीक, इसे नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। अब देखिए कौन सा सही है, तो एक और दो, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी, केवल दो सही है। ठीक है, केवल दो सही है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यह जो है भारत के द्वारा लॉन्च किया गया, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नासा अमेरिका की है, यूएसए की है, तो ऐसे ही ये गलत हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो यह एस्ट्रोसैट पर एक अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप लगाया गया है जो दूर तथा निकट पराबैंगनी रेंज में इमेजिंग करने में सक्षम है। और इस इमेजिंग के द्वारा हम तमाम चीजों के बारे में, ठीक है, तमाम चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कथन सही है। चलिए आज इसी के साथ हमारी यह श्रृंखला, आज की यह श्रृंखला यहीं पे हमारी यह कक्षा समाप्त होती है। हम कल निश्चित तौर पर कुछ अन्य नए प्रश्नों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।